dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास 7th की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। सो चैप्टर 8 है आपका फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, कुछ उनके बारे में ऐसे फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जो हमें जानने हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो, here are some unique and uncommon fact about animals। अब कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में कुछ ऐसे यूनिक और अनकॉमन फैक्ट्स हैं that might fascinate, जो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, यानी कि अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और जानने में हमें क्या बढ़ती है, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हमें उनको लगता है कि हमें इनको जानना चाहिए। नाउ दीज Fascinating facts highlight the incredible diversity and adaptability of animals in the natural world। अब जब आप इन सारे फैक्ट्स को पढ़ते हैं, इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो नेचुरल वर्ल्ड है, प्राकृतिक वर्ल्ड है, वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है, यानी कि उसमें कितने डिफरेंट वेराइटी के जो है एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। उनका जो अडेप्टेशन है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालते हैं, आप जब वो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्या लगता है, वो फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग आपको लगते हैं। तो देखो, कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, अनलाइक मोस्ट एनिमल्स, axolotl can regenerate just not their limbs but also their spinal cord, heart and parts of their brain। अब बाकी एनिमल से हटके आपका एक्सोलोटल एक इस तरीके का एनिमल है जो अपने हाथ पैर ही के साथ साथ आपकी स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसका हार्ट और उसका जो ब्रेन है, अगर वो किसी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, वो दोबारा से उनको क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, पैदा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ दे रिटेन देयर लार्वल फीचर्स थ्रू आउट देयर लाइफ, अ कंडीशन नोन एज न्यूटनी। अब इनका जो है पूरे लाइफ टाइम ये कैसे रहते हैं, एक बाल अवस्था में रहते हैं, यानी कि बच्चों वाली अवस्था में ही ये रहते हैं, एंड उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, न्यूटनी बोलते हैं। Now second one is often called the unicorn of the sea। इसको समुद्र का जो है यूनिकॉर्न भी बोला जाता है। The narwhal is known for its long spinal tusk which is actually an elongated tooth। ये किस लिए जाना जाता है, ये इसका स्पाइरल एक बहुत ही लंबा सा घुमावदार इसका क्या होता है, सींग होता है, जो कि एक्चुअल में क्या है, एक दांत है उसका। The tusk can grow up to 10 feet long, जो कि कितना लंबा बढ़ सकता है, उसका जो टस्क है, जो सींग है, वो आपका 10 फीट लंबा जो है वो हो सकता है, ग्रो कर सकता है। एंड इज यूज्ड इन सोशल इंटरेक्शन एंड पॉसिबली इन फाइंडिंग फूड, जो कि सोशली इंटरेक्ट करने के लिए और जो है खाना ढूंढने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड इज दिस small shrimp can snap its claw so quickly that it creates a captivation bubble that generates a shock wave and a sound louder than gunshot। This bubble can stun or kill prey। अब आपका ये एक छोटा सा श्रिम्प है, झींगा है जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या करता है, उसका जो क्लो होता है वो उसको एकदम से इतनी तेजी से क्या करता है, स्नैप करता है कि उसमें एक बबल बनता है, एक क्या बुलबुला बनता है, और वो जो है इतनी तेजी से क्या होता है, फटता है कि जैसे आपका गन से किसी ने फायर कर दिया हो ना, गन शॉट से भी तेजी से वो क्या होता है, फटता है, जिसकी वजह से जो भी आपका प्रे है यानी कि जो भी उसका शिकार है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ की अगर बात करें, सो द ककापू ऑल्सो नोन एज द आउल पैरेट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये ककापू आपका एक आउल पैरेट भी इसको बोला जाता है, जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी कि ये उड़ नहीं सकती है आपकी, और कहाँ पाई जाती है, आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आपकी कैसी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि विलुप्त प्रजाति है, जिसको जो है खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है आपकी। एंड हैज अ डिस्टिंक्ट नॉक्ट्यूरल लाइफस्टाइल विद अ यूनिक बूमिंग कॉल यूज टू मेल्स टू अट्रैक्ट मेट्स। अब इसका जो है नॉक्ट्यूरल लाइफस्टाइल है, यानी कि रात में बहुत ज़्यादा ये जो है एक्टिव रहता है आपका, और इसकी जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा तेज होती है जिसकी वजह से जो मेल्स वगैरह हैं वो फीमेल को जो है क्या करते हैं, फीमेल पार्टनर्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी आवाज़ का जो है इस्तेमाल करते हैं। नाउ फिफ्थ इज द ट्यूरिटोप्सिस डोर्नी known as the immortal jellyfish can revert to its juvenile form after reaching adulthood। अब इसको जो है, जो आपका ट्यूरिटोप्सिस डोर्नी है, उसको जो है आपका इमोर्टल जेलीफिश भी बोला जाता है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर,
यानी कि इमॉर्टल जेलीफिश क्यों बोला जाता है और क्यों? क्योंकि ये आपकी हम दोबारा से अडल्टहुड से दोबारा से जुवेनाइल कंडीशन में आ जाती है। अडल्टहुड क्या है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, और जुवेनाइल क्या है जब आप एक तरीके से बचपने से थोड़ा सा जब बड़े से हो जाते हैं तो वो जुवेनाइल आपकी यानी कि जैसे बिलो 18 आपका जुवेनाइल में आता है कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो वो जुवेनाइल में आ जाता है, और उससे ऊपर अगर आप हो जाते हैं 18 से ऊपर तो अडल्टहुड में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो दोबारा से अडल्टहुड में जाके दोबारा से उसी जुवेनाइल कंडीशन में आ जाता है। तो ये रिपीट होता रहता है ये प्रोसेस आपका, जिसकी वजह से इसको इमॉर्टल बोल दिया गया है। दिस एबिलिटी इफेक्टिवली मेक्स इट बायोलॉजिकली इमॉर्टल, जिसकी वजह से ये क्या है, ये बायोलॉजिकली मतलब इसका शरीर क्या है अडल्टहुड से दोबारा से जुवेनाइल, जुवेनाइल से अडल्टहुड, इस तरीके से ये जो पैटर्न है, ये जो साइकिल है वो क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है लगातार, जिसकी वजह से इसको इमॉर्टल जेलीफिश जो है वो बोला जाता है। नाउ सिक्स्थ इज the platypus is one of the few mammals that lays eggs rather than giving birth to live young। अब देखो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स जो हैं जिंदा बच्चों को जन्म देते हैं ज़्यादातर, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स भी हैं तो मैमल्स सारे क्या हैं, चाहे उसमें एनिमल्स भी आते हैं, वो क्या करते हैं, मैमल्स जो हैं वो जिंदा बच्चों को जो है जन्म देते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है आपका, प्लैटिपस आपका एक ऐसा मैमल है जो जिंदा बच्चों को जन्म नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है, वो एग्स देता है, अंडे देता है। नाउ इट ऑल्सो हैज़ अ यूनिक फीचर, मेल्स हैव विनोमियस स्पर ऑन देयर हिंड लेग। अब इनके अंदर एक यूनिक फीचर भी है कि इनके जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके का लिक्विड, एक जहरीला लिक्विड होता है, जो कि अगर इनको कुछ खतरा वगैरह महसूस अगर होता है तो वो क्या कर देते हैं, वो उसको एक तरीके से उस पर छोड़ देते हैं, राइट। नाउ द लास्ट वन इज The mimic octopus can imitate the appearance and behavior of other marine animal। अब ये एक तरीके का मिमिक ऑक्टोपस है, यानी कि दूसरों की नकल करता है। ये इमिटेट का मतलब होता है नकल करता है, तो जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, समुद्री जितने भी एनिमल जीव जंतु हैं, उनकी नकल करता है। अपने इस बिहेवियर के लिए ये जाना जाता है, सच एज लायन फिश एंड फ्लैट फिश, जो जैसे आपके लायन फिश हैं, फ्लैट फिश हैं आपके, उनकी नकल करता है, जिसकी वजह से ये जो प्रेडेटर है, शिकारी है, उससे क्या हो सके, बच सके। दिस एबिलिटी हेल्प्स इट ब्लेंड इनटू इट्स सराउंडिंग और स्केयर ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स। इसकी ये एबिलिटी की वजह से ही वो वहाँ के सराउंडिंग में अपने आप को ढाल पाता है और किसी भी खतरे से अपने आप को क्या कर पाता है, बचा पाता है। So yeah, that's all about the chapter. So I hope you like this video and thank you for watching.